हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो ऐसे ही जोरों शोरों से मेहनत करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का आज हमारा पार्ट 11 है। और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आज के क्लास में आपको पढ़ाएंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, जब आप लाइक करते हो ना तो एक अंदर से मुझे खुशी मिलता है कि बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट ही आज है कि मैं आपके लिए इतना लेक्चर बना रहा हूं। तो एंड तक हमेशा सपोर्ट करते रहिए, तो प्लीज लाइक द सेशन। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। पेन और पेपर निकाल लीजिए। टॉपिक है हमारा व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है सर? ये टॉपिक तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझाइए। बच्चे, टॉपिक में क्या लिखा है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मुझे पार्टनर को देना है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं, ठीक ना। जैसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को हमें सैलरी प्रोवाइड करना है, पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइड करना है, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है बच्चे, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स कमीशन। बच्चे, ये जो टोटल सम है, ये जो टोटल सम है जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, दिस इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन से में आया है पीएल अकाउंट से, इससे ज्यादा है। मतलब कि लेट्स इमेजिन कि मान लीजिए जो हमें पार्टनर्स को देना है, ये मान लीजिए 1 लाख रुपया है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट मान लीजिए 80,000 है। तो क्या करेंगे? समझ में आया ना कि सर जो कुछ भी हमें पार्टनर्स को देना है एज अ एप्रोप्रिएशन, इस आइटम को क्या बोलते हैं बच्चे? ये क्या है, कौन सा आइटम है? एप्रोप्रिएशन। तो यही टॉपिक हमारा कि व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है किससे? नेट प्रॉफिट से। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ भी हमें देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, दिस इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। यही टॉपिक है। तो अब सुनिए आगे, सुनिए। इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ अ पार्टनर्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, then profit will be distributed in the ratio or appropriation। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब प्रॉफिट ज्यादा हो, जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो अवेलेबल प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। एप्रोप्रिएशन मतलब जो आइटम देने वाला है ना, इसका रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहोगे सर समझ में नहीं आया। हमको पता है नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बच्चे, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, and has contributed
12 लाख एज हिज कैपिटल। बच्चे ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है और कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है? 12 लाख। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि पार्टनरशिप कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम देना है और सैलरी 7500 पर मंथ। और सैलरी कितना देना है? 7500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर मिस्टर बी। बी को सैलरी 7500 पे करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू 70,000। नेट प्रॉफिट 70,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बताओ बच्चे, प्रॉफिट किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो कहोगे सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए हमने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर का हमारा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। particulars amount, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट है 70,000। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 70,000। ये पीएल अकाउंट से आया है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? 70,000। ये नेट प्रॉफिट लिख दिया 70,000 जो पीएल अकाउंट से आया है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पे करना है। हमें पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम, और कैपिटल है कितना? 12 लाख। तो इंटरेस्ट वर्किंग नोट यहां कर रहे हैं, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देंगे और 12 लाख का 10% 1,20,000। और क्या देना है? सैलरी देना है बी को, सैलरी बी को देना है। एनुअली कितना हो जाएगा? 7500 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साल में आ गया 90,000। कैसे? 7500 इंटू 12, तो टोटल कितना देना है? 2,10,000। और आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 70,000। ध्यान देना, आपको पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। एक 12 लाख कैपिटल है, उसका 10% इंटरेस्ट देना है, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 हो गया। पार्टनर्स को सैलरी देना है 7500 पर मंथ, तो साल का हो गया 90,000 बी को। तो टोटल जो देना है हमें, जो एप्रोप्रिएशन के अमाउंट देना है, that is 2,10,000 and our available profit is only 70,000. Here the topic comes appropriations are more than profit. Appropriation जो हमें पार्टनर्स को देना है वो हमारे प्रॉफिट से क्या है? ज्यादा है। सवाल आएगा, सर ये बात हमको पहले कैसे पता चलेगा? तो पहले नहीं पता चलेगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। कहोगे सर अब मान लीजिए अभी आप सिखा रहे हैं तो आप यहां क्यों नहीं लिखे? क्योंकि टॉपिक बता रहे हैं इसलिए नहीं लिखे। अगर आप गलती से लिख भी दोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20 और सैलरी 90, तो देखोगे कि अच्छा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है कभी भी तो इस प्रॉफिट से ज़्यादा वो अमाउंट नहीं दे सकेंगे। अगर किसी के मन में आएगा कि सर एक काम करिए ना, ये जो 70,000 है ए को दे दीजिए, ए ने पूंजी लगाया, तो बी कहेगा देखो हम भी तो मेहनत किए हैं, जितना तुम्हारे पैसे का वैल्यू है उतना ही हमारे एफर्ट का वैल्यू है, बी को दिक्कत होगा। अगर कहेंगे सर बी को दे दीजिए, फिर ये कहेगा हम भी तो पूंजी लगाए हैं, फिर कहोगे सर बराबर बांट दीजिए तो भी दिक्कत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए तो भी दिक्कत। तो उस केस में क्या होता है,
जब एप्रोप्रिएशन जो जो आइटम हमको पार्टनर्स को देना है, दिस इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहां पे थोड़ा सा लिखिए, लिखिए ये कर दिए, इसका लिखिए सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 एंड appropriation is 1,20,000, सॉरी 2,10,000। एप्रोप्रिएशन कितना है? 2,10,000। अवेलेबल प्रॉफिट 70,000 है और एप्रोप्रिएशन कितना है? 2,10,000। ठीक है, तो लिखिए देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of appropriation। तब प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। और एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन का रेशियो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को देना है 1,20,000 और सैलरी जो बी को देना है, इसका सैलरी भी देना है 90,000। इसका रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो निकालोगे तो देखो हमारा प्रॉफिट 70,000 है और देना हमको 2,10 है, तो जो जो आइटम देना है ना उसका रेशियो निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देना है इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए ये 000 ये 000 कट गया, ये 0 कट गया, 3 4 जा 3 3 जा, रेशियो क्या आ गया? 4:3। 4:3 में इस 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए किस रूप में? जो चीज देना था उस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 4/7 ऑफ 70,000, इसको मिल जाएगा 40,000, और 2 सैलरी टू बी 3/7 ऑफ 70,000 30,000। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया। इसको नोट कर लीजिए बच्चे आप। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। इसको नोट कर लीजिए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था 70,000, आपको कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना था। कैपिटल 12 लाख था, 12 लाख का 10% 1,20 हुआ। पार्टनर्स को 7,500 पर मंथ, 7,500 पर मंथ सैलरी देना था, तो साल का हुआ 90,000। जो कुछ हम पार्टनर्स को दे रहे हैं दैट इज मोर देन, दैट इज 2,10,000 एंड आवर अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000। हेयर एप्रोप्रिएशन, ये देने वाला आइटम इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, इन दोनों के रेशियो में। तो रेशियो निकालेंगे तो हमने लिख दिया सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 एंड एप्रोप्रिएशन इज 2,10,000, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो निकाल के दे देंगे। ठीक है, हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इसको पूरे क्वेश्चन को एक साथ ले लो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ क्लिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ क्लिक कर लीजिए। ठीक है,
याद रखना कि यहाँ तो हम अलग से लिखे थे, अगर आप पहले से लिख भी दोगे तो ध्यान रखना कि देखोगे कि अच्छा इधर लिख दिए 21 और 90 2 10, तो उसके इसमें फिर रफ में काट के देखना कि उसका रेशियो निकाल के फिर सही से लिखना, ठीक ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए ये बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम टेस्ट लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और बोर्ड में भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to the government school situated in the remote and backward area। जय और विजय बच्चे पार्टनर है, 1/4/2023 को उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया, ठीक ना। वाई फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड 50,000। उसने कैपिटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 80,000 एंड 50,000 respectively, and agreed to share profits and loss in the ratio of 3:2, और agreed to share profits and loss in 3:2, और profit और loss किस रेशियो में शेयर करेगा, 3:2 में। आगे लिखा है the partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum। पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर इनाम अलाउ करना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,800, फर्म को प्रॉफिट हुआ 7,800 का। Showing your working clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31/3/2024। चलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31st March 2024। ठीक है बच्चे, ये हमने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, हमारा प्रॉफिट है कितना, 7,800, उसको क्रेडिट साइड में लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में 7,800, और मतलब 7,800, और यहाँ पे लिख दीजिए नेट प्रॉफिट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है जो पीएल अकाउंट से आया है 7,800। अब हमें क्वेश्चन में बस कहा गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 9%, तो कहीं न कहीं रफ में कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय और विजय, कैपिटल है इनका 80,000 और 50,000। 80,000 का 9% 7,200, और 50,000 का 9% 4,500। अब देखो ये आ गया 11,700। टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 11,700, जबकि हमारा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 7,800। और कुछ तो देना नहीं है, हमें कुछ भी देना नहीं था, हमें बस पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था। मैंने रफ में कैलकुलेट किया, कैपिटल था 80,000 एंड 50,000, एक का जय का था 80 और विजय का है 50। हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे 9% पर इनाम इंटरेस्ट देना है, 9% पर इनाम। तो बच्चे 80,000 का 9% 7,200, और 50,000 का 9% 4,500, कुल मिला के 11,700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। जबकि हमारा अवेलेबल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है दैट इज ओनली 7,800। तो क्या पॉसिबल है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन के अमाउंट आए तो हम दे दे? नेवर, क्योंकि कभी भी एप्रोप्रिएशन के अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, या तो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट या उससे कम। प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते हैं। फिर वही टॉपिक आ गया कि व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं।
तो हम फिर यहां पे लिखेंगे सिंस प्रॉफिट इज ओनली 7,800 एंड appropriation is 11,700. Appropriation में क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of appropriation. तब प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, और उसका रेशियो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय. उसका रेशियो कितना कितना हो जाएगा बच्चे? एक को दिए हैं हम, एक को दिए हैं 7200 और दूसरे को दिए हैं 4500. इसका रेशियो 0000 कट गया. 9 8 जा 9 5 जा 8 रेशियो 5 8 रेशियो 5 8 रेशियो 5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को. किस रूप में? इंटरेस्ट के रूप में. तो यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय. ठीक ना? जय और विजय. ठीक है. 8:5 मतलब 8/13 8 5 13 हुआ ना. 8/13 ऑफ 7,800 और ये हो जाएगा 5/13 ऑफ 7,800. इसका हो जाएगा 4,800 और इसका हो जाएगा 3,000. कुल मिला के 7,800 हो गया. ये दे दिए. ठीक है. ये क्वेश्चन रहा बच्चे. देखो हमने क्या किया? हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया. ध्यान रखना, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन हमने बनाया. हमने सबसे पहले हमें 7,800 प्रॉफिट था वो हमने लिख दिया. पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, हमने रफ में कैलकुलेट किया. जय का 7,200 आया, विजय का 4,500 आया, कुल मिला के 11,700 आया. हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट तो 7,800 है जबकि हमें देना 11,700 है. पॉसिबल नहीं है. तब क्या किए? जिसको जितना अमाउंट देना है उसका रेशियो निकाल लिए, एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लिए. 7200 और 4,500 का 8:5 आया. 8:5 में इस प्रॉफिट को बांट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए. ठीक ना? समझ आ गया? बात होगा मन में कभी आएगा सर उस प्रॉफिट के रेशियो में दे देते? नहीं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में. जब प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में. ठीक है. इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए. सॉल्यूशन को नोट कर लो बच्चे. हो गया? डन? नोट कर लिए? चलिए, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है. एक बार पूरे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन क्लिक कर लीजिए फोटो. ठीक है. पूरे क्वेश्चन के साथ फोटो क्लिक कर लीजिए. एक साथ फोटो क्लिक कर लीजिए. डन? ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिमिलर टॉपिक था. ये क्वेश्चन आपके बुक में ना क्वेश्चन नंबर 35 या 37 के आसपास होगा. ध्यान रखना, 35 या 37 के आसपास होगा. सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए हमने जंप करके ये क्वेश्चन करवा दिया. 35 या 37 के आसपास. जय विजय. हो गया? सबने नोट कर लिए? चलिए अब बच्चे, अब आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज से तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा.
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे कि पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ऐसा सिखाएंगे कि कभी भूलोगे नहीं, कभी ना ही कंफ्यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो कि जो डाउट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है और टीचर से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर जो चलता है वहां पे पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, ऑफलाइन बैचेज है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, जो बनारस में लंका पे हमारा कोचिंग है, बीएचयू के पास रविदास गेट है। आप रविदास गेट के पास आओगे, गेट के अंदर एंट्री लेंगे 100 मीटर बाद, बस रविदास गेट के अंदर 100 मीटर बाद लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है, बच्चे आप हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए या विशेष जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। ठीक है बच्चे, गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में कौन कौन सा कोर्स पढ़ाई होता है, तो 11th एंड 12th कॉमर्स, 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच अवेलेबल है, सुबह में भी बैच है, दोपहर में भी है, शाम में भी है, मल्टीपल बैचेज है। ठीक है, एसी क्लासरूम है, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के टीचर अलग अलग है। अप्लाइड मैथ इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर ऑफलाइन सेंटर। जिन बच्चे को कॉमर्स विथ मैथ लिए हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ, तो आपके लिए बेस्ट कोचिंग है गुडविल एडुकेयर, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। सारे फैकल्टीज या तो बीएचयू मेन कैंपस से पढ़े हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी से पढ़े हुए हैं। यदि आपका भी सपना है बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो आपको इसके लिए ज्वाइन करना है गुडविल एडुकेयर में CUET का कोर्स। ठीक है, और CUET के माध्यम से हम BCom या MCom जो भी आपका एम होगा वो उसका प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको वहां तक पहुंचाएंगे। यदि किसी बच्चे का सपना है कॉमर्स में CA बनने का, एम रखते हैं CA बनने का, तो आपके लिए CA का फाउंडेशन बैच गुडविल एडुकेयर में अवेलेबल है, अब भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, इस पैम्पलेट को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और सुनिए बच्चे, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज लाइक द सेशन, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो मुझे अंदर से खुशी मिलेगा कि बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट अ सिंगल लाइक फ्रॉम यू, आपसे एक लाइक का उम्मीद करते हैं। तो प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द गुडविल एडुकेयर यूट्यूब चैनल फॉर द पर्पस ऑफ लेटेस्ट वीडियोज, इंस्टेंट नोटिफिकेशन। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स तक भी ये कंटेंट पहुंचेगा। बच्चे अक्सर होता है कि 12th क्लास में फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट 50% बच्चे क्लियर नहीं होता है, तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच पाएगा आपके माध्यम से तो उनका भी भला होगा। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करिए, उन तक ये कंटेंट पहुंचाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम पे स्टेटस के फॉर्म में लगाइए। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।